जब भी तंत्र मंत्र की बात आती है तो तांत्रिक रमेश योगी महाराज का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि तांत्रिक रमेश योगी महाराज ने तंत्र मंत्र की साधना में 25 से अधिक वर्ष गुजारे हैं और इस समय भी प्रयागराज की धरती पर या ये कहा जाए कि संगम की रेती पर उनका आगमन हो चुका है। उनका जो शिविर है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है और जल्दी ही यहाँ पर भी तंत्र मंत्र की साधना का दौर फिर से जारी होने वाला है। आइए बात करते हैं महाराज जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तंत्र मंत्र है क्या, तंत्र मंत्र की साधना क्या होती है, इसका फायदा क्या है और लोग इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। महाकुंभ की शुरुआत होने में महज कुछ दिन बाकी हैं और अगर देखा जाए तो साधु संतों का जमावड़ा शुरू हो गया है। साधु संत यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और इसी बीच हम आ गए हैं विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक रमेश जी महाराज के पास, जो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तंत्र विद्या पर ये पिछले कई वर्षों से लगभग ये कहा जाए कि लगभग 25 से ज़्यादा वर्षों से काम कर रहे हैं, आखिर तंत्र विद्या है क्या, इस तंत्र विद्या का क्या महत्व है और इस महाकुंभ की रेती पर इस तंत्र विद्या के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। महाराज जी प्रणाम। जय भैया, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महाराज जी पिछले काफी समय से आप तंत्र विद्या के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और तंत्र विद्या के माध्यम से आपने देश विदेश में इस भारत भूमि का नाम रोशन किया है। तो महाराज जी ये तंत्र विद्या क्या है और इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तंत्र विद्या एक विद्या ही है जो सबके लिए है, हर जाति के लिए है। सबसे बड़ी चीज तंत्र विद्या में यही है कि यहाँ जाति नहीं है, यहाँ हम शक्ति की पूजा करते हैं, पुरुषार्थ की नहीं जी, शक्ति की पूजा करते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो हमारी जो 3 देवियां हैं, महा सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, हम इनकी प्रार्थना पूजा और सिस्टम, तंत्र माने सिस्टम जी, नियम, सिद्धांत। इसलिए हम सिद्धांत से, जब सिस्टम से कोई कार्य करेंगे, जैसे आप जो भी कर रहे हैं, अगर हमारे मुंह के पास इसको न लगाएं तो आवाज नहीं जाएगी, यही सिस्टम है, लगाने का सिस्टम है। तो तंत्र एक सिद्धांत देता है, सिस्टम देता है कि किस तरह से आपकी उन्नति हो, विकास कैसे हो, सद्बुद्धि कैसे आए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सद्बुद्धि जी। अगर समाज में सद्बुद्धि होती तो आज पूरे विश्व में सद्बुद्धि होती तो युद्ध न होता, आज युद्ध ही नहीं होता। और अपने भारत में भी अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो युद्ध ही हो रहा है, रोज कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो तंत्र सारी चीजों को बताता है लोगों को कि आप किस तरह से जिएंगे, जीने की व्यवस्था बताता है। और तंत्र, भगवान शंकर तंत्र के जनक हैं और हम बताते हैं मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे, ये स्थिति हमारी होती है। महाराज जी आपने बात की शक्ति की, आपने बात की भगवान शंकर की, लेकिन आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र विद्या के नाम पर काफी ज्यादा एक कुत्सित विचार अगर कहा जाए या तो गलत फहमियां लोगों के दिमाग पैदा कर रहे हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे महाराज? किसी की गलत फहमी नहीं दूर कर पाएंगे क्योंकि हर आदमी गलत फहमी में जी रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। हम इसके लिए कोई कार्य नहीं कर सकते कि गलत फहमी दूर करने के लिए दुकान खोलें। जो हमसे कुछ जानना चाहेगा उसको हम बताएंगे। गलत फहमी दूर करते करते हम थक गए। हिंदुस्तानी गलत फहमी में ही जीता है। महाराज जी तंत्र विद्या को लेकर कुछ लोग नकारात्मकता भी फैला रहे हैं तंत्र विद्या में। जैसे अभी आपने बात किया था सरस्वती की, महाकाली की, देवियों की आपने बात किया, तो उसको लेकर भी बहुत सारे लोग बलि प्रथा की बात करते हैं। ऐसी चीजें ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तंत्र में बलि नहीं दी जाती, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। बलि जो है बकवास है। ये अपने स्वाद के लिए लोग बकरा काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं। बलि बकवास है, कोई मतलब नहीं है तंत्र में बलि का। को जिसको हम बलि कर रहे हैं वो तंत्र की जो देवी है उसको जगदम्बा कहते हैं ना। हर देवी को जगदम्बा कहते हैं। पूरे जगत की अम्बा, जगत की माँ। वो बकरा काट के खुश होगी अपने बेटे को, वो भी तुसी का बेटा है, बकरा भी तुसी का बेटा है। जगदम्बा खून पी के खुश होगी, ये गलत है। तो जो बलि की बात की जाती है तंत्र विद्या के माध्यम से, जो नकारात्मकता फैलाई जाती है, कहीं ना कहीं ये झूठ है और सिर्फ अपने स्वाद के लिए ये चीजें की जाती हैं। महाराज जी तंत्र विद्या अगर मानव उन्नति की बात की जाए उसमें कितना सहायक है? पूरा पूरा
पूरा पूरा सहायक है कि आपके विचारों को बदलने की शक्ति रखते हैं तंत्र विद्या। आप सदमार्ग पर जाएं, इसका प्रयास होता है तंत्र विद्या से। तंत्र बहुत बड़ी साइंस है, बड़ा कठिन है। हर आदमी रामायण गीता पढ़ता है, बस भागवत कर रहा है, भागवत वाले नाच गाना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी इच्छा है। भागवत में ही भगवान कृष्ण से उद्धव प्रश्न करते हैं कि एतत् कमलपत्राक्ष कर्म बंधन विमोचन भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वर सर। कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय बताइए, कृष्ण से उद्धव प्रश्न करते हैं। तो उद्धव को कृष्ण उत्तर देते हैं कि तंत्र ही सब कुछ है, तंत्र से ही कर्म बंधन की मुक्ति होगी। ये भागवत में लिखा है, लेकिन बताने वाले नहीं बताते। तो तंत्र से ही कर्म बंधन से मुक्ति होगी, तंत्र ही सब कुछ है। महाराज जी, तंत्र विद्या के माध्यम से अभी जैसे अगर बात की जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ में आप इस समय प्रयागराज की धरती पर यहाँ पर हैं, रेत संगम की रेती पर हैं। तंत्र विद्या अभी महाकुंभ को देखते हुए कितना लाभदायक है और लोग इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं? भाई, जो कुछ करेगा तभी उसको मिलेगा। अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसको हम बता भी देते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर वो करेगा तो उसको मिलेगा। हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा कि हम उसको फूंक देंगे तो कबूतर हो जाएगा, नहीं। वो खुद ही कुछ करेगा तो उसको प्राप्त होगा। हम सिस्टम देते हैं, ठीक है। महाराज जी, आजकल दुनिया भौतिकवाद को लेकर बहुत परेशान है। भौतिकता और जो आराम की चीज़ें हैं, धन संपदा, इन सब चीज़ों को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। और लोगों की इच्छा होती है कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी विद्या हो जिससे उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। तो क्या तंत्र विद्या के माध्यम से ऐसी भी चीज़ें होती हैं? होता है, अनुष्ठान कराया जाता है। ये साल रुक जाओ एक मिनट। अनुष्ठान कराया जाता है, तमाम बातें हैं। जब व्यक्ति आता है उस तरह के अनुष्ठान होंगे। जैसे कोई बीमार हुआ तो बीमार होने पर किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है, किसी को टेबलेट दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो जिस स्थिति का होता है उसको उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें बहुत सारे अनुष्ठान हैं, उसको करवा दिया जाता है, कल्याण हो जाता है। महाराज जी, कलयुग में मंत्रों की शक्ति की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि अब मंत्र उतने प्रभावी नहीं रहे जितना पहले हुआ करते थे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? कौन कहता नहीं प्रभावी है? जब उसको बोलना ही नहीं आता तो क्या प्रभाव करेगा? मंत्र का उच्चारण परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो क्या प्रभाव होगा? प्रभाव तो तब होगा, आपने जो कपड़ा पहना है अगर रियल ऊन का है तभी तो सर्दी खत्म करेगा ना। ऐसे नहीं होगा। प्रभाव तभी होगा जब उसको ढंग से करेंगे। अब हम किसी को कहें कि वो चिल्ला रहा है राम 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 चिल्ला रहा, राम को चिल्लाता रहे। राम बोलने का एक तरीका होगा, सिस्टम होगा, वो बताएगा तंत्री सिस्टम से मंत्र बोलो तब तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे हमारा हम नवर्ण मंत्र का जब करते हैं 9 दिन तक चलेगा तो हम सिस्टम से बताते हैं डू दिस डू दिस डू दिस, तभी हो पाता है। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो हर चीज का एक सिस्टम है और सिस्टम ही तंत्र है। जब कोई चीज सही ढंग से की जाएगी, सही तरीके से की जाएगी तो प्रभावी होगी। और यही बता रहे हैं हमारे बीच बैठे हुए महान तांत्रिक रमेश जी महाराज। आपको तंत्र विद्या के विषय में जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।